आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। हियर फिगर shows figure shows refraction by convex refracting surface. Refraction by convex refracting surface. ओके बच्चों, here let alpha beta gamma, let alpha beta and gamma be the angle made by incident ray, angle made by incident ray normal and refracted ray and refracted ray with principal axis ओके बच्चों, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल है मेड बाय इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बच्चों, ठीक है। Here the normal drawn from the convex refracting surface, convex refracting surface passes through the center of curvature, of curvature C. Okay, here all distance are measured from pole and the direction of incident ray is taken positive and the
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken positive. Direction of incident ray is taken positive. 1 minute. Is taken positive. Okay. देखिए बच्चों, the normal drawn from the convex refracting surface is passes to the center of curvature. देखिए ये जो हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से. ओके बच्चों, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, जो भी डिस्टेंस आप पोल से मेजर करोगे, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उसको हम पॉजिटिव लेंगे. ओके बच्चों, देखिए बच्चों, नाउ इन ट्रायंगल, OMC, देखिए बच्चों, ये जो हमारा ट्रायंगल OMC है, ठीक है, इसमें हम एंगल θ1 को क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट θ1 इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा. ओके, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे. ओके बच्चों, एंड इन ट्रायंगल CMI, देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है CMI, ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हियर वी राइट बीटा इज इक्वल टू व्हाट, θ2 प्लस गामा. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, θ2, हियर वी राइट θ2 इज इक्वल टू व्हाट, बीटा माइनस गामा. ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. नाउ बाय स्नेल्स लॉ, here we write nu1 sin θ1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, nu2 sin θ2. ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने स्नेल्स लॉ यूज किया. nu1 nu2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन टू मीडियम. ओके, देखिए यहाँ पे जो θ1 एंड θ2 है बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पे हम sin θ1 को क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू θ1, एंड sin θ2 को लिख लेंगे नियरली इज इक्वल टू θ2. ओके बच्चों, हियर वी राइट एज θ1 एंड θ2 are very small, okay, so here we write sin θ1 nearly is equal to θ1. okay, sin θ2 इज इक्वल टू नियरली लिखेंगे θ2 आ जाएगा. ठीक है बच्चों, बिकॉज θ1 θ2 इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्नेल्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, हियर वी राइट nu1 θ1 इज इक्वल टू nu2 θ2. ओके बच्चों,
अब यहाँ पे हम θ1 एंड θ2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट ν1 इंटू θ1 की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट ν1 इंटू इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ν2 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे θ2 की वैल्यू पुट कर देंगे बीटा माइनस गामा। ओके, ν2 इंटू बीटा माइनस गामा। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे हियर यहाँ पे हम tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए इन ट्रायंगल MOP, here we write tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, h, ठीक है, एंड बेस यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाई व्हाट, माइनस u। ओके, ठीक है बच्चों, ये हमारा tan अल्फा आ गया। एंड देखिए यहाँ पे 1 मिनट, हियर इन ट्रायंगल here in triangle MCP, यहाँ पे हम tan बीटा क्या लिखेंगे, here we write tan बीटा is equal to what, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, h डिवाइडेड बाई व्हाट, हियर वी राइट h डिवाइडेड बाई r, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये ट्रायंगल लेंगे बच्चों, ठीक है। हियर वी टेक इन ट्रायंगल MIP, here we write tan gamma is equal to what, h डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बच्चों, h डिवाइडेड बाई v। ओके, तो यहाँ पे हमारा tan अल्फा, tan बीटा एंड tan गामा की वैल्यू आ गई। सो ये भी राइट tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया व्हाट, h बाई माइनस u। ओके, एंड tan बीटा इज इक्वल टू आपका आ गया h बाई r, एंड tan गामा इज इक्वल टू आ गया h बाई v। ओके, देखिए यहाँ पे जो हमारा अल्फा बीटा एंड गामा है बहुत ही स्मॉल है। हियर वी राइट हियर अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। ओके, आर वेरी स्मॉल, सो हियर वी राइट व्हाट इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे अल्फा, ठीक है, एंड ये भी नियरली इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा, ये भी आ जाएगा नियरली इज इक्वल टू गामा। ठीक है बच्चों, ठीक। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। हियर वी राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा बच्चों, ν1 इंटू इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ν2 इंटू इन ब्रैकेट था बीटा माइनस गामा। अब इसकी हम इनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, तो हियर वी राइट ν1 इंटू इन ब्रैकेट, हियर वी राइट अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे
ठीक है, अल्फा किसके बराबर है, माइनस एच बाई यू, ओके, माइनस एच बाई यू, एंड बीटा किसके बराबर है, एच बाई आर के, प्लस एच बाई आर कर देंगे, इज इक्वल टू न्यू टू इंटू, देखिए अब यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा इज इक्वल टू है एच बाई आर, माइनस गामा की वैल्यू पुट कर देंगे एच बाई वी, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यू वन और न्यू टू से बच्चों मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, पहले h को कैंसिल कर दो, दोनों साइड से h कट जाएगा, सो हियर वी गेट न्यू वन इंटू इन ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल टू न्यू टू इंटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन v, ओके बच्चों। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे न्यू वन एंड न्यू टू से, तो हियर वी गेट व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यू वन बाई आर माइनस न्यू वन बाई यू इज इक्वल टू न्यू टू, हियर वी गेट न्यू टू बाई आर माइनस न्यू टू अपॉन v, ओके। अब देखिए जो हमारा u एंड v वाला टर्म है एक साइड लाएंगे, एन आर वाला एक साइड ले जाएंगे, सो हियर वी राइट न्यू टू अपॉन v माइनस न्यू वन अपॉन u इज इक्वल टू, आ गया यहाँ पे व्हाट, न्यू टू बाई आर माइनस व्हाट, न्यू वन अपॉन आर, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, here we can write न्यू टू अपॉन v माइनस न्यू वन अपॉन u इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे न्यू टू माइनस न्यू वन, एंड यहाँ पे r को एलसीएम ले लिया, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन v u एंड r, ओके, v u r एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन आ गया। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, ओके।